सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगी और इवेंजलिज्म कमेटी जिन्होंने ये 40 डेज के प्रेयर अरेंज किए उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी और आप सभी को कि आप समय पर यहाँ आए। वचन की ओर जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। देवा मला क्षमा करी नको माझ्यावरी देवा मला क्षमा करी नको परमेश्वर आपका नाम चढ़ता है। इस समय तक आपने हम सभी की रक्षा की है और फिर से एक बार यह मेरे जीवन में मौका दिया है परमेश्वर कि आपके पवित्र वचनों में से मैं बोलूं। परमेश्वर मेरी तो कोई योग्यता नहीं है, लेकिन केवल आपके अनुग्रह के ऊपर विश्वास रखकर मैं यहाँ खड़ी हूँ। परमेश्वर आप मेरे बुद्धि को स्पर्श कीजिए, मेरे जीवा को स्पर्श कीजिए, ताकि मेरे मुख से निकलने वाला हर एक वचन आपकी ओर से हो जाए। यहाँ से आगे का पूरा समय आपके पवित्र हाथों में देते हुए इस छोटी सी दुआ को उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आवाज आ रहा है सभी को आखिरी तक। आज का जो शास्त्र वचन यहाँ पढ़ा गया है मरकुस रचित सुसमाचार, इसका 14वां अध्याय और वचन 32 से 36 तक हमने पढ़ा है। और यह जो शास्त्र भाग हमने पढ़ा है हम सभी को पता है, क्योंकि हम उसी की ओर जा रहे हैं। यह जो प्रार्थना है गेत्सेमनी बाग में, तो हम देखते हैं कि हम गए 20-22 दिनों से हम प्रार्थना में हैं, है ना। किसके लिए हम एकत्रित हो रहे हैं रोज? किसके लिए? प्रार्थना के लिए, उपवास प्रार्थना के लिए। तो आज का मेरा विषय भी यही है। बहुत सिंपल सा विषय है, लेकिन समझने में बहुत कठिनाई और गहन सा विषय है और मेरे और आपके हर एक के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। आज का मेरा विषय है प्रार्थना। वचन जो हमने पढ़ा है, हमने उसमें देखा है कि स्वयं यीशु मसीह ने प्रार्थना की है गेत्सेमनी बाग। तो आइए हम प्रार्थना इस विषय पर कुछ समय तक मनन करेंगे, क्योंकि समय की पाबंदी है हमें। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि हम प्रार्थना क्यों करें, कैसे करें, ये 2 भागों में हम देखेंगे। और प्रार्थना के कुछ उदाहरण हम देखेंगे, जो कि प्रार्थना हमारे मसीह जीवन का एक ऐसा भाग है। जैसा कि हम सांस लेते हैं, सांस के बगैर जैसे सांस अगर रुक गई तो हमारा जीवन थम गया, उसी तरह से अगर मसीह जीवन में प्रार्थना नहीं है तो वह जीवन मृत अवस्था के जैसा है। आपको कोई लाइफ, भले ही आपकी सांस चल रही होगी, लेकिन अगर प्रार्थना नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है। इसलिए मसीही जीवन और प्रार्थना बिल्कुल दोनों एक ही साथ चलना होगा। और उसी तरह से बाइबल वचन पढ़ना और प्रार्थना, ये दोनों भी इट शुड बी गो हैंड इन हैंड। मैंने परसों इसमें व्हाट्सएप पे पढ़ा कि प्रार्थना इम्पोर्टेंट है क्या वचन पढ़ना? अरे कैसा मुझे तो उसका प्रश्न ही नहीं समझ में आया कि बाइबल पढ़ना इम्पोर्टेंट है क्या प्रार्थना पढ़ना। ये दोनों हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। वचन पढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट है और प्रार्थना करना भी, क्योंकि जब हम बातें करते हैं तो डायलॉग होना चाहिए ना। मैं आपसे बात करूंगी, नीमा सिस्टर उसका जवाब दे तो ही हमारा डायलॉग होगा, नहीं तो हम खाली वचन पढ़ रहे हैं। हम क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि जब हम पवित्र वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करते हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं। इसलिए यह डायलॉग
हमेशा कंटिन्यूएशन में रहना चाहिए। इसलिए हमें वचन पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना कि प्रार्थना करना। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, मुझे नहीं लगता अपने चर्च में कोई ऐसी व्यक्ति है कि जो प्रार्थना नहीं करती होगी। अगर प्रार्थना नहीं करती होगी उसका जीवन जब भी दिखाई देता है कि हमें कोई बोलने की जरूरत नहीं, ना हमें किसी का प्रमाण देने की जरूरत नहीं कि हम कितनी बार प्रार्थना करते हैं। ये बात अलग है कि कौन किस प्रकार से प्रार्थना करे, कितनी बार प्रार्थना करता है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो मैंने कुछ विशेष व्यक्तियों की प्रार्थना के बारे में यहाँ कुछ रेफरेंसेस निकालेंगे और हम ज़्यादा समय वचन रेफरेंस निकाल के वचन पढ़ने में न दौड़ते हुए हम उस वचन की गहराई क्योंकि हम सबको पता है यह बहुत परिचित प्रार्थना है। हम देखेंगे पहला शमूएल, खाली आप नोट करें तो भी चलेगा जो भाई बहन नोट करते हैं। पहला शमूएल पहला आता है 9 से 11 प्रार्थना, हन्ना की वचन पूर्ति की प्रार्थना। हन्ना ने प्रार्थना की थी, उसके प्रार्थना का उत्तर उसे मिला। हम सभी को पता है हन्ना को पुत्र नहीं था, उसने पुत्र के लिए प्रार्थना की और उसे उसका उत्तर नहीं। दानियल की प्रार्थना अपने लोगों के लिए थी, पता है सबको, रेफरेंस मिला होगा, मैं रेफरेंस देने वाली हूँ। दानियल इसका 9वां अध्याय 3 से 5 वचन, दानियल की किताब इसका 9वां अध्याय 3 से 5 वचन, दानियल की प्रार्थना। योना नबी की प्रार्थना, योना इसका 2रा अध्याय 1 से 10 वचन, सभी को पता है, हम सभी को, हम इससे बहुत मतलब फैमिलियर है। मूसा की प्रार्थना अपने लोगों के लिए, गिनती इसका 14वां अध्याय 11 से 21। मूसा की प्रार्थना अपने लोगों के लिए, गिनती की किताब इसका 14वां अध्याय 11 से 21 तक। सुलेमान की प्रार्थना, पहला राजा 8वां वचन 22 से 24। सुलेमान की प्रार्थना पहला राजा 8 से 22 से 24। एलिया की प्रार्थना के हम बारे में जानते हैं। उसी प्रकार से अगर हम इस पुराने नियम से थोड़ा आगे आ गए तो हम भजन संहिता की ओर जाएंगे। भजन संहिता एक ऐसा, ये अपने पवित्र शास्त्र का एक ऐसा भाग है, यहाँ पर हर एक विशेष दिन के लिए, हर एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रार्थना की गई। अगर आप गौर से देखेंगे भजन संहिता तो हर एक बात के लिए प्रार्थना है। पश्चाताप के लिए प्रार्थना है, पाप मुक्ति के लिए प्रार्थना है, शत्रुओं के लिए प्रार्थना है, और मेरा फेवरेट है 71, क्योंकि मैं ओल्ड हूँ, वृद्धों की प्रार्थना है 71 कि इन दिनों में परमेश्वर हमारी रक्षा करे। तो हम देखेंगे, फास्टली देखेंगे भजन संहिता 3 प्रातःकाल की प्रार्थना, भजन संहिता 3 प्रातःकाल की प्रार्थना, भजन संहिता 4 और 141 संध्या की प्रार्थना। फिर सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी है, भजन संहिता 5 59, 61, 140, यह सुरक्षा के लिए प्रार्थना है, सेफ्टी के लिए। संकट समय के समय दया की प्रार्थना, भजन संहिता 6। न्याय के लिए प्रार्थना, भजन संहिता 10। सहायता के लिए प्रार्थना, भजन संहिता 12, भजन संहिता 13, 28, 70, 86, 119, 120 एंड 142। इतनी सहायता के लिए प्रार्थना। विजय के लिए भजन है, भजन संहिता 20, मैं रोज पढ़ती हूँ, आप भी पढ़िए, आपको सक्सेस मिलने वाला। भजन संहिता 20। खरे व्यक्ति की प्रार्थना, भजन संहिता 26। धन्यवाद की प्रार्थना, भजन 30 और 65। इस तरह से हमने प्रार्थना के बारे में पवित्र शास्त्र में से देखा है। परमेश्वर पर भरोसे की प्रार्थना, भजन 31 एंड भजन 56। शत्रुओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना, भजन 35, 54, 64, 108। रोगी व्यक्ति के लिए प्रार्थना, भजन 41। पाप क्षमा की प्रार्थना, भजन 51, हम सभी जानते हैं। छुटकारे के लिए प्रार्थना, भजन 57, 60, 119, 126 एंड 143। वृद्धों की प्रार्थना 71 भजन। देश बचाव के लिए प्रार्थना 74 एंड 79। परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना, भजन 74 एंड 79। मृत्यु से बचाने के लिए प्रार्थना, भजन 88। दया के लिए
प्रार्थना भजन 123, हमारे मंदिर के लिए प्रार्थना भजन 132। इस तरह से जो 150 है भजन संहिता, उसमें से ये सारे क्रमांक हैं। अगर हम डेली पढ़ते हैं तो हमें यह पता है कि किन विशेष टाइम पर या हमें जो नीड है हमारी, उस टाइम हम कौन सा भजन पढ़ना चाहिए। ओके, देन हम देखेंगे कि हम प्रार्थना किस तरह से करें और प्रार्थना क्यों करें, क्योंकि प्रार्थना यह हमारे जीवन का यह महत्वपूर्ण भाग है। हम प्रार्थना के बगैर कोई भी मसीह व्यक्ति एक मसीह बोल के नहीं रह सकता। नाम के लिए मसीह होगा, लेकिन अगर आप हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो हम जीरो हैं, हम मसीह कहलाने के योग्य नहीं है। इसलिए हमें प्रार्थना करना ही है। तो हम देखेंगे, मैंने क्योंकि आप सभी को पता है मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, तो जो प्रेयर शब्द है PRAYR, उससे मैंने एक बनाया है P, pour our hearts to Jesus। P stand pour our hearts to Jesus। R, repent। A, always believe। Y, eat what God tell you। E, every day। and R, results are there। इसका मैंने एक सेंटेंस ऐसा बनाया है, pour our hearts to Lord, repent, always believe and eat what God tell you every day and results are there। इस तरह से अगर हम हमारा पूरा जीवन, हमारा पूरा, हम बोलते हैं ना, पूरे आत्मा से, पूरे शक्ति से हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और हमें रिपेंट करना चाहिए, हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए और हमें हमेशा परमेश्वर की इच्छा को भी जान लेना चाहिए, न कि हम हमारी रेट लगाते हैं प्रार्थना। अभी मैं उस टॉपिक पर भी आने वाला हूँ। परमेश्वर की इच्छा को भी जान लेना चाहिए। अभी अभी हमने जो शास्त्र वचन पढ़ा है, खुद यीशु मसीह कहता है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, लेकिन पिता आपकी इच्छा के अनुसार हो। और अगर ये हम फॉलो करते हैं तो रिजल्ट आते हैं। हमें कोई बात का प्रमाण देने की जरूरत ही नहीं है। आगे जाकर हम देखेंगे कि प्रार्थना के कुछ नियम हम देखेंगे। अगर हमने अभी पुराने नियम में से प्रार्थना देखी है, किन किन भविष्यवक्ता ने, किन किन लीडर्स ने प्रार्थना की है, मोशे, दानियल, एलिया, सभी के। फिर हमने भजन संहिता में कौन से समय कौन सा भजन पढ़ना चाहिए प्रार्थना के लिए, वो देखा है। अब हम आएंगे नए करार के ओर। न्यू टेस्टामेंट में भी बहुत सारे प्रार्थना के उदाहरण हैं। सबसे पहले यीशु मसीह ने ही हमें प्रार्थना करनी सीखी है। उनके शिष्यों को यीशु मसीह ने प्रार्थना करने का सिखाया है और उसका रेफरेंस है लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 1 से 5। सुनिए, निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, इसका 11वां अध्याय 1 से 5। शिष्यों को प्रार्थना सिखाई। वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न ला। इस तरह से प्रार्थना करना सिखाया है। प्रार्थना की तीन स्टेप्स है। सर्वप्रथम परमेश्वर की स्तुति महिमा होनी चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, फिर बाकी के सभी जरूरत को पूरा करनी चाहिए और आखिर में परमेश्वर के हाथ में, मेरी इच्छा नहीं लेकिन वरना तुम्हारी इच्छा के अनुसार होने दे। लेकिन हम जब डे टू डे लाइफ में, मैं भी और आप भी, मैं आपसे कोई अलग नहीं हूँ, हम प्रार्थना करते तो हमारी डिमांड लिस्ट रहती है। मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, अभी बेटा बेटी छोड़े तो मेरा पोता, मेरी पोती, इस तरह से हम, मेरी भाई, मेरा बहन, मेरा पति, मेरा पत्नी, इस तरह से हम मैं इसकी रट लगाती है। लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा को कभी ऐसी प्रार्थना करते हैं क्या कि हे परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, क्योंकि यह प्रार्थना यीशु मसीह ने स्वयं की है। अगर हम देखते हैं तो प्रार्थना करने के लिए भी कुछ
यहाँ पर नए नियम में हम देखेंगे प्रार्थना के विषय में और एक हम शास्त्र भाग निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय और 5 से 8। हम प्रार्थना किस तरह करें? जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यस, जब हम प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह स्वयं बोलते हैं कि तुम अपने कोठरी में जा। कोठरी में यानी अपने रूम में जा, दरवाजा बंद कर ले और एकांत में प्रार्थना करो, ताकि खाली मैं और मेरा परमेश्वर सुनने वाला हम दोनों को ही पता चलना चाहिए कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, न कि सारे लोगों को दिखावे के लिए। यहाँ कहा है कि जो सभाओं में खड़े होकर बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं, ये ऐसी प्रार्थना परमेश्वर को भाती नहीं है। वो भी प्रार्थना है, सामूहिक प्रार्थना, उसके ऊपर भी मैं आऊँगी। एकांत की प्रार्थना यानी 1 to 1 रिलेशन। और उसके आगे जाके भी कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित होंगे वहाँ मैं हूँ। यानी हम 2 या 3 मिलकर भी अगर प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना भी परमेश्वर को अच्छी लगती है, यानी सामूहिक प्रार्थना। इसीलिए तो हम चर्च में आते हैं कि हम सारे परमेश्वर पर विश्वास लाने वाले लोग एकत्रित आकर किसी एक चीज के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना के भी एक पर्सनल इंडिविजुअल प्रार्थना है, एक ग्रुप प्रार्थना है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी उसके शिष्यों को, चेलों को कहा कि तुम एकत्रित होकर एक तन से एक मन से परमेश्वर से प्रार्थना करो। ये 2 रीति से प्रार्थना हो गई। उसी तरह से हम और एक शास्त्र भाग निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 9 से 14। ये 2 प्रकार की प्रार्थनाएं हमें यहाँ देखने को मिलती है। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अन्याय करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यस, 2 प्रकार की प्रार्थनाएं हमने देखी है। यहाँ फरीसी जो चुंगी लेने वाला था वह खड़े रहकर बड़ी बड़ी प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर को बताने लगा, हे परमेश्वर देखो, मैं तो दिन में इतनी बार प्रार्थना करता हूँ, मैं तो हफ्ते में इतनी बार उपवास रखता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। क्या परमेश्वर नहीं जानता है कि हम क्या करते हैं? वो तो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं ये करता हूँ, ये कर। और दूसरी प्रार्थना करने वाला कह रहा है, हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कीजिए। शॉर्ट एंड स्वीट। क्या प्रार्थना ये? मैं तो कहूँगी इसके आगे भी अगर हम आपने एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, कभी कभी तो स्पीचलेस प्रेयर भी होती है। जब हम बहुत अति दुख में होते हैं तो हमारे मुंह से वो शब्द नहीं निकलते, लेकिन क्या वो प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है? क्या सुनता है? जरूर सुनता है। आपका अनुभव होगा, मेरा भी अनुभव होगा कि हम स्पीचलेस भी प्रेयर होती है। खाली परमेश्वर से हमारा रिलेशन होना चाहिए, उतना हमारा रैपोर्ट होना चाहिए परमेश्वर के साथ, है ना। अब मैं बोलूँगी, अगर मार्गारेट और मेरे में अगर बहुत फ्रेंडशिप है तो मार्गारेट और मैं क्या करूँगी, हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम शेयर करेंगे एक दूसरे। उसी तरह से हमारा रैपो परमेश्वर के साथ नज़दीक का जितना भी अच्छा होगा, उतना परमेश्वर से और मेरा रिलेशन अच्छा होगा। और सारी बातें हम मांगने से पहले परमेश्वर देने वाला है। मैं एक अभी का लेटेस्ट उदाहरण देना चाहूँगी
लास्ट मंथ की बात है, मुझे लगा सर ने अपने डियर सब मैसेज दे रहे थे और उन्होंने कहा कि हम स्वयं के लिए नहीं लेकिन किसी और के लिए प्रार्थना करो, ऐसा कुछ कहा। मुझे वो संडे याद नहीं आ रहा कौन सा संडे था। तो मैंने मेरे रिलेशन में पति पत्नी में कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे ऐसा, तो उन्होंने फ़ोन करके मुझे कहा था कि बोले आपका प्रेयर करो, हमारे घर में ऐसे सब थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैंने उस समय मुझे झट वो याद आया और मैंने वो 2 बच्चों का, बच्चे हैं वो छोटे 25 और 21 साल के दोनों पति पत्नी, तो मैंने वो दोनों का नाम लेके प्रेयर किया कि परमेश्वर जो भी शैतान कार्य कर रहा है आप जानते हैं। और उसी समय सर डीएस सर ने उनके भाई का एग्जाम्पल दिया कि मेरा कजिन भाई है, पति पत्नी में कोई झगड़े नहीं है लेकिन फैमिली की वजह से, तो मुझे वो रेफरेंस याद आ गया और मैंने कहा परमेश्वर आप सारी बातें आप जानते हैं, ये दोनों के जो भी प्रॉब्लम्स है आप दूर कीजिए, मैं प्रार्थना कर रही हूँ। और कंटिन्यू मैं जब भी संडे को चर्च में आती थी वो दोनों का नाम लेके प्रार्थना करती थी। और लास्ट 26 फरवरी को वो दोनों फिर से, ज़्यादा दिन नहीं गए, 1-1.5 महीना वो ऐसे ही रूठ के चले गई थी उसकी पत्नी, फिर वापस आ गई। तो उसके पहले 2 हफ्ते से मैं वो माँ को प्रार्थना कर रही थी, आई क्या तुम्हें बहू आई क्या, नहीं बोले आने वाली है, मैं विश्वास से बोली उपवास शुरू होने के पहले आएंगी वो देख। तो बोले ऐसा कैसा, तेरे से तुझे फ़ोन आया क्या, बोले उसका। मैं बोली फ़ोन तो नहीं आया और मैंने भी फ़ोन नहीं किया, लेकिन मैंने जहाँ करना था वहाँ फ़ोन किया है, वो आएगी ज़रूर आएगी। और 25 फरवरी को वो आ गई। फिर मेरे बहन ने फ़ोन किया कि बोले आ गई आपका, बोले तो मैं बोले आने वाली थी, वो ज़रूर आने वाली थी। और ये सिर्फ प्रार्थना, वो मुझे लगता है सर ने बताया था कि हमारे खुद के लिए नहीं औरों के लिए प्रार्थना करो तो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना ऑटोमेटिकली आंसर देगा। तो ये अभी लेटेस्ट का 1 महीना 1.5 महीने का पहले का मुझे उदाहरण, ऐसे कितने सारे उदाहरण मैं दे सकती हूँ कि प्रार्थना से क्या क्या नहीं होता, हर एक चीज़। नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड इन प्रेयर्स। अभी बहन सुशीला कहाँ है पता नहीं, उसने क्यों साक्ष्य नहीं दी, मुझे नहीं मालूम क्यों साक्ष्य नहीं दी। ये बहन बहुत सीरियस हो गई थी, ऑक्सीजन पे थी, वेंटिलेटर पर, पॉजिटिव हो गई थी कोरोना, पता है। हम सब लोगों ने ग्रुप प्रार्थना की, सारे जगत में उसके बेटे ने फ़ोन करके बताया कि मेरी मम्मी बहुत क्रिटिकल स्टेज में है, मतलब ऑक्सीजन लेवल था ना वो बहुत डेंजर क्रिटिकल इसमें था, उसको तो शुद्ध कुछ कॉन्शियस में भी नहीं थी वो। हमने प्रार्थना की और आज बहन यहाँ जिंदा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि प्रार्थना यह हमारे जीवन, जैसे हमारी सांस चलती है वैसे भी हमारे जीवन में प्रार्थना होना चाहिए। कोई लोग बोलेंगे हमको टाइम नहीं मिलता है, हमें ड्यूटी रहती है प्रार्थना को टाइम की जरूरत नहीं है, चलते फिरते उठते बैठते प्रार्थना करते हैं, मैंने भी ड्यूटी की है। हाँ, इतना समय नहीं दे सकते, जब भी दो और प्रार्थना करो, चलते फिरते परमेश्वर से बात करो। हम मोबाइल पे कैसे बात करते हैं, रास्ते से चलते चलते भी बात करते हैं, ऑटो में बैठे तो भी बात करते हैं ना। उसी तरह से प्रार्थना यानी परमेश्वर से प्रार्थना बातचीत करना है और उसके लिए में कोई समय की पाबंदी नहीं है। हम जब भी चाहे, परमेश्वर क्या बोलता है, अपने फिलिप सल्लाट सर ने कहा ना 24/7 ऑलवेज रेडी। कभी हमारे मोबाइल का नेटवर्क आउट ऑफ कवरेज होगा, लेकिन परमेश्वर कभी भी आउट ऑफ कवरेज नहीं है। और दूसरा एक उदाहरण देना चाहूँगी, एक्चुअली कोई भी देख सकता है, ये जो मेरा विषय था प्रार्थना का, मैंने लास्ट ईयर के लिए यहाँ डेट है 21/3/2020, इस दिन साइनस आंटी की यहाँ प्रेयर थी 21 तारीख को लास्ट ईयर। मैंने जब ये मैसेज तैयार किया था, लेकिन लॉकडाउन से वह मैसेज नहीं हो सका, तो मैंने उसी को अभी ये, और लास्ट संडे को हमारे फिलिप सल्लाट सर ने प्रार्थना के विषय में कहा, मैं आके बैठी और मैं बोली अरे परमेश्वर तो मेरा रिवीजन ले रहा है बैठे बैठे, जैसा बच्चों को एग्जाम आई तो रिवीजन होता है ना, वैसा बैठे बैठे मुझे रिवीजन होता है। मैंने सर से कहा भी, फिलिप सल्लाट सर से, कि मेरा जो टॉपिक है यही प्रार्थना का टॉपिक है और आपने उसमें से बहुत सारा मेरा रिवीजन हो गया है। तो इस तरह से परमेश्वर चलते फिरते आपको किस तरह से हेल्प करता है यह आपको एक्सपीरियंस करना है। लेकिन ये जब कब हो सकता है कि जब उसका और हमारा, मैंने कहा ना, मेरी और किसके साथ फ्रेंडशिप होगी उसको ही हम सीक्रेट शेयर
कनेक्शन जब भी परमेश्वर आपके यीशु मसीह के साथ होगा, आपका जीवन प्रार्थनामय होगा। आप प्रार्थना के सिवा रह ही नहीं सकते। इसलिए भाइयों और बहनों, प्रार्थना यह हमारा ऐसे जीवन का भाग बनेगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, मैं नहीं कहूँगी कि कल केशव भैया ने कहा कि हमारा जीवन है तो बहुत सारे धक्के हैं। जरूर है, धक्के भी इसलिए होते हैं कि हम परमेश्वर के नजदीक आए। परमेश्वर के नजदीक आने के लिए परमेश्वर हमें जांचता है, तोड़ता है, फोड़ता है और उसके नजदीक लेकर आता है। उन धक्कों को भी हमें ठिकाने लगाने के लिए केवल प्रार्थना हमें जरूरत है। इसलिए जो भी प्रार्थना के बारे में कहा है, एकांत में जाके प्रार्थना कीजिए। जहाँ कुछ सामूहिक प्रश्न है वहाँ आप 2 या 3 लोग एकत्रित आके प्रार्थना कीजिए। जैसा कि चर्च का हमारे बिल्डिंग का प्रॉब्लम है, हम सारे लोग एकत्रित होकर एक चित्त से, एक मन से होकर प्रार्थना कीजिए। और न ही बड़े बड़े शब्द परमेश्वर को मान्य नहीं है। परमेश्वर हमारे हृदय को टटोलने वाला है, ना ही हमारे शब्द कि मैं कितना अच्छा प्योर इंग्लिश बोलती हूँ या प्योर हिंदी या प्योर मराठी। परमेश्वर को यह नहीं भाता। परमेश्वर को सारी लैंग्वेज आती है। मेरा पोता मुझे पूछ रहा था, पर मैं कौन सी भाषा में, मुझे मराठी नहीं आती, हिंदी नहीं, मैं प्रार्थना परमेश्वर को समझती है क्या लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज समझ? हमारी सृष्टि पूछ रही। अरे मैं बोली परमेश्वर का हर एक लैंग्वेज समझती है, तुझे जो भी लैंग्वेज में प्रार्थना करनी है कर ले। तो इस तरह से परमेश्वर को नो टाइम लिमिट, नो लैंग्वेज का लिमिट, खाली हमें परमेश्वर से हमारा रैपो बढ़ाना है, हमारा संपर्क बढ़ाना है, वो केवल वचन के साथ, वचन और प्रार्थना। इट शुड बी गो इन हैंड, है ना। दोनों जैसा ट्रैक रहते हैं, ट्रैक पर गाड़ी जाती है, एक ट्रैक रहा तो गाड़ी नहीं चल सकती। उसी तरह से वचन पढ़ना और प्रार्थना करना, ये दोनों अगर हैंड इन हैंड जाएंगे तो ही हम आगे और आगे परमेश्वर के सानिध्य में रहेंगे। यह बहुत अच्छी बात है कि हम हर संडे चर्च में आते हैं, प्रेयर करते हैं, गीत गाते हैं, सारी बातें हैं। यह भी एक मसीह जीवन का भाग है। लेकिन उससे भी आगे जाके जब हम बाहर रहते हैं तो हमें प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें सारे चैलेंजेस जो आते हैं वो बाहर आते हैं। चर्च में तो सारे अपने हैं, मेरे भाई है, मेरे बहन है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, सारे लोग मेरे हैं। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, नॉन क्रिश्चियंस में जाते हैं, जब हमें प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है। वहाँ 100 बढ़ के 1 चैलेंजेस है। जो बाहर काम करते हैं सोशलिस्ट में, उन्हें पता है, और उस चैलेंज को हमें हमारे इस वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा हमें उन्हें जवाब देना है। हर एक बात की सहायता के लिए हमने पढ़ा है कौन से समय कौन सी प्रार्थना करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने प्रार्थना के PRAYR को ऐसा किया है, तो मैंने उसको इस प्रकार से एक सेंटेंस बनाया है कि pour our hearts to Lord, repent always, believe in what God's will tell you every day and results are there। क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, मुझे ऐसा थोड़ा सा कुछ करने के लिए परमेश्वर सहायता करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम जब भी प्रार्थना करें, हम परमेश्वर को भाने वाली प्रार्थना करें। क्योंकि अगर हम प्रार्थना की 2 उदाहरण नए नियम में से अगर हम देखेंगे तो 2 सुप्रीम प्रेयर्स न्यू टेस्टामेंट में है। सुप्रीम प्रेयर्स जिसे मैं कहती हूँ कि एक प्रेयर गतसेमनी बाग की, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ था। हमने पढ़ा है, चेलों के साथ थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा चेलों को, तुम यहाँ जरा रुक जाओ, पीछे हट जाओ, और वो अकेला आगे चले गया। अकेला यीशु मसीह आगे चले गया और एक रॉक के ऊपर वो घुटनों पे आकर प्रार्थना की कि उसे पता था कि कल का जो प्याला है, कल का जो उसका अभिवचन पूरा करना है परमेश्वर का, यह इतना आसान नहीं है। उसे भी पता था कि वह मानव रूप में था ना, तो वह प्रार्थना करता है कि हे पिता, हो सके तो यह प्याला मुझसे दूर कर, हो सके तो। उन्होंने ऐसा फोर्स नहीं किया, वो फोर्स भी कर सकता था, परमेश्वर का पुत्र था। नहीं पिता, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझ पर दी है, मुझसे नहीं होगा, ऐसा नहीं किया। उसने कहा, ए पिता, हो सके तो यह प्याला मुझसे दूर हटा, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो जाए। तो इस प्रार्थना में हम देखेंगे हमें भी
परमेश्वर की इच्छा को जान लेना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है। हम क्या करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, हम अगर किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हमको आंसर नहीं मिला तो हम क्या बोलते हैं, जान दो अब मैं प्रार्थना करना छोड़ देती। यही तो शैतान चाहता है, परमेश्वर से हम दूर हो जाए। हमारे पास्टर साहब बहुत अच्छा बता रहे हैं कि शैतान किस तरह से हमें बात करता है। शैतान बहुत मीठी बात करता है, हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला ना, हम दूर हो जाएंगे, चलो मैं प्रार्थना करने छोड़ देती हूँ। परमेश्वर शैतान की यही इच्छा है कि हम उससे दूर हो जाए, क्योंकि जब हम उससे दूर हो जाए तो ये शैतान का क्या होगा, उसका एम पूरा हो जाएगा। इसलिए भाइयों और बहनों, जब भी प्रार्थना करो, ठीक है, हमें हमारा वचन है कि तुम विश्वास से जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें दिया जाएगा। अगर नहीं मिलता है उसका आंसर तो यह जानो कि परमेश्वर के इससे भी बेस्ट कोई प्लान आपके जीवन में है। उसी तरह से कहा गया है कि प्रार्थना के लिए कोई समय कोई ये नहीं है, तो निरंतर प्रार्थना करो, सीजलेस प्रेयर। उसके लिए हमने देखेंगे एक ही वचन है, 1 थिस्सलुनीस 5वां अध्याय और 17वां वचन। 1 थिस्सलुनीस 5वां अध्याय और 17वां वचन। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यस, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। उसके लिए कोई टाइम नहीं है, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि संडे को हम आएंगे तो ही हम प्रार्थना करेंगे। कोई लोग ऐसा आ रहे हैं प्रार्थना होगा कि प्रार्थना के संडे को करते हैं ना। एक ऑटो वाला मुझे पूछ रहा था, मैं शाम में प्रार्थना को आ रही थी तो मैंने उसको पूछा चर्च जाना है, तो बोले मैडम चर्च तो संडे को रहता है ना, अभी आप कैसे जा रहे हैं। तो ऐसा एक लोगों को भावना हो गई कि प्रार्थना करना है सिर्फ संडे को ही प्रार्थना करना। और अरे हम दिन में 3 बार खाते हैं, चौथी बार नाश्ता कुछ मिला, स्नैक्स मिले तो और खुश हो जाते हैं, लेकिन प्रार्थना को हम बोलते हैं कि एक बार सवेरे हो गया ना प्रार्थना, अभी क्या करना है। ऐसा नहीं है, हम जितने हमारी सांस चल रही है हमारी प्रार्थना भी उसके साथ कंटिन्यू होना चाहिए। निरंतर प्रार्थना करो, ऐसा संत पौल ने थिस्सलुनीय के कलीसिया को कहा है कि हमें निरंतर प्रार्थना में रहना चाहिए। अब हम देखेंगे कि हमें ये प्रार्थना की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हम इस जीवन जीते समय हमारे साथ बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अब इन दिनों में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे भविष्यवक्ता कह रहे हैं, और अगर हम बाइबल देखेंगे तो जो जो भविष्यवाणियाँ हो रही है वो एक पूरी होती जा रही है। सिर्फ एक होना है कि हर एक घुटना परमेश्वर के नाम में झुकना है, हर एक जीवा ने स्वीकार करना है कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। यह बात जब पूरी होगी तो यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है। लेकिन दूसरे आगमन को हम फेस करने के लिए हमें प्रार्थना की नितांत आवश्यकता है। उसके सामने खड़े रहने के लिए हमें अभी से प्रिपरेशन करना है। अगर हमें कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेशन जाना होता है तो हम कितनी सारी तैयारी करते हैं, 1 महीना 15 दिन पहले हमारी तैयारी शुरू होती है। लेकिन हमें अनंत जीवन में जाना है परमेश्वर के साथ, उसके लिए हमें कितनी सारी तैयारी करनी है, और उस तैयारी के लिए हमारे पास शस्त्र है, वो है प्रार्थना। मैं तो कहूँगी कि प्रार्थना एक ऐसा वेपन है हमारे हाथ में कि जिससे हम हर एक लड़ाई को जीत सकते हैं, हर एक लड़ाई को जीत सकते हैं। शैतान की लड़ाई हो, हमारी जिंदगी की लड़ाई हो, सारी बातों की लड़ाई, ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसका आंसर हमें प्रार्थना के द्वारा नहीं मिलता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारे हाथ से कुछ गलती हो जाती है, समझो कि हम कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं तो हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। और उसके लिए भी हमें आत्म परीक्षण करना होता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें क्यों नहीं मिल रहा है। हमारी रट नहीं लगाना है, तो परमेश्वर की इच्छा को भी प्रार्थना में जानना है। यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, हो सके तो यह प्याला मुझसे हटा, हो सके तो। वो नहीं कह सकता था वो नहीं, परमेश्वर मेरे से नहीं होगा ये वधस्तंभ की मौत। किस लिए प्रार्थना की थी उसने? वो कल के वो ये गेत्सेमनी बाग में गुड फ्राइडे के पहले दिन जब उस पकड़वाने के पहले प्रार्थना की थी कि यह जो प्याला मुझसे दूर हटा दे। प्रार्थना करके वह तैयारी कर रहा है। मैंने वो जगह पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगी कि उस जगह पर मैं जाकर आई हूँ। इजराइल में वो गेत्सेमनी बाग है, वहाँ पर वो रॉक भी है रखे वाला, जहाँ पर यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी। तो इस तरह से हमें प्रार्थना करना है और हमें आगे बढ़ना है। दूसरी प्रार्थना
सुप्रीम प्रार्थना हम देखेंगे यीशु मसीह की है। उन्होंने वधस्तंभ में से जो कि भयंकर मृत्यु का सामना वो कर रहे हैं, उन्हें प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या है। क्या प्रार्थना ही है, आंखों में पानी आ जाता है। ये जो हम देखेंगे, हम जीवन में अगर हमें कोई सताता है तो हम क्या करते हैं, अरे ये कैसा है, उसको हम 10 क्या बोलेंगे बातें सुनाएंगे, इसको समझता नहीं है, ऐसा है, वो वैसा है, ऐसा किया उसने, वैसा किया। और परमेश्वर को बोलेंगे परमेश्वर देख ले आपको, लेकिन ये नहीं कहते कि परमेश्वर ये नहीं जानते ये क्या है। यीशु मसीह ने उन्हें सताने वालों के लिए भी प्रार्थना की है। उसी तरह से हमें भी हमारी जो विरोध करते हैं उनके लिए भी हमें प्रार्थना करनी है, हमारे देश के लिए भी प्रार्थना करनी है। भले ही हम जानेंगे कि आजकल हमारे देश में क्रिश्चियनिटी को थोड़ी मुश्किलें सहन करनी पड़ती है, लेकिन उस बात के लिए भी हमें प्रार्थना करनी है। परमेश्वर का सुसमाचार इस देश में, भारत देश के लिए मैं करती हूँ, आप भी करिए, कि भारत देश बहुत कठिन देश है सुसमाचार के लिए। लोग इतने आसानी से नहीं मानने वाले हैं, मूर्ति पूजक देश है ये। तो इस देश के लिए प्रार्थना की बहुत आवश्यकता है कि इस देश से मूर्ति पूजा हट जाए और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास, क्योंकि हम देखते हैं हम कितने माइनॉरिटी में हैं और माइनॉरिटी में होते हुए भी यह सुसमाचार की जिम्मेवारी हमारे कांधों पर है इस देश को बचाने के लिए, क्योंकि केवल वचन ही इस देश को बचा सकता है। मूर्ति पूजक देश पेड़ों की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, हम देखते हैं। इसलिए हमें हमारे सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करनी है, हमारे देश के लिए प्रार्थना करनी है, हमारे पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करनी है, हमारे ज़रूरत के लिए प्रार्थना करनी है, हमारे मंदिर के लिए प्रार्थना करनी है, हमारे वासस्थान के लिए प्रार्थना करनी है, और उसके लास्ट में हमारे बच्चों के लिए भी। यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, हे यरूशलेमच्या कन्यांनो तुम्ही आपल्या मुलींसाठी प्रार्थना, हमारे बच्चों के लिए भी प्रार्थना। हम देखते हैं कि जॉन वेस्ली की प्रार्थना, जॉन वेस्ली जो मेथोडिस्ट के फाउंडर है, उनकी जॉन वेस्ली की मम्मी हर एक बच्चों के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करती थी, जॉन वेस्ली की मम्मी। तो इस तरह से जब हम माता पिता हैं तो हमारे बच्चों के लिए भी हमें प्रार्थना करनी है। तो इस तरह से मैंने वचन में से बोलने का प्रयास किया है कि प्रार्थना का इम्पोर्टेंस, कैसे प्रार्थना करें, क्यों प्रार्थना करें, और लास्ट में एक ही वचन पढ़कर हम इसे समाप्त करेंगे। लूका रचित सुसमाचार इसका 21वां अध्याय और वचन 36, जोर से पढ़िए। प्रार्थना क्यों करनी है? इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्रों के सामने खड़े होने के योग्य बनो। किस लिए प्रार्थना करना है, उसका आंसर हमें बाइबल में से मिला है। लूका रचित सुसमाचार इसका 21वां अध्याय और वचन 36। प्रार्थना करो और जागृत रहो। जागृत रहो यह वचन भी हमें बहुत बार मिलता है। इसका भी एक मैसेज मैं कभी चांस मिला तो देने वाली हूँ कि हमें जागृत रहो, बी अलर्ट। जागृत रहना, प्रार्थना करना, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मनुष्य के पुत्र को क्या है वचन, मनुष्य के पुत्रों के सामने खड़ा होने के लिए योग्य बनना है। क्योंकि हमारा अल्टीमेट, हमारा मोटो क्या है कि हमें सार्वकालिक जीवन लेना है। कल ही सर ने कहा कि आज समय यीशु मसीह आ गया, तो क्या हम प्रिपेयर है क्या उसके साथ जाने के लिए? इसलिए हमारा मेन एम वो ही है कि हम यीशु मसीह के साथ ऊपर ले जाना चाहिए। इसलिए हमें जागृत रहना है और प्रार्थना करना, ये दो बातें हैं। प्रार्थना करना, जागृत रहना, वचन में आगे बढ़ना, तो ही हम हमारे अनंत जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ जब दूसरे आगमन में आएगा तो हम आगे जा सकेंगे। नहीं तो हमने कल देखा है उस 10 कुंवारियों के समान, हमें मूर्ख नहीं बनना है। हम तो यीशु मसीह को बहुत दिनों से, बहुत सालों से, बहुत पीढ़ियों से जानते हैं। हमारी तो 5वीं 6ठी पीढ़ी है। हम बहुत अभिमान से बोलते हैं कि हम मसीह को जानने वाले लोग हैं। तो हमें उतना ही प्रिपेयर हमें भी होना चाहिए कि जब यीशु मसीह आएगा
तो यस वो बोलेगा हाँ हाँ इसे मैं जानता हूँ। बहुत सुंदर उदाहरण है कि सब लोग हम बोलते हैं हाँ मैं प्राइम मिनिस्टर को जानता हूँ, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना मोदी जी, मैं उनको जानता हूँ। हम जानते हैं क्योंकि हम टीवी में देखते हैं, उनके स्पीच सुनते हैं, हमको पता है, हम पेपर पढ़ते हैं। लेकिन मोदी जी जब आएंगे तो क्या मेरा नाम लेके बोलेंगे क्या, अरे बहन रेखा तुम कैसी हो? ये होना चाहिए, मुझे पर्सनली उन्होंने जानना चाहिए, तो भी हम कह सकते हैं कि मैं उनको जानती हूँ। तो जब यीशु मसीह आएगा तो मुझे मेरा नाम लेके यीशु मसीह ने आवाज देना चाहिए, चल बेटे रेखा चल मेरे साथ। इस तरह से होना चाहिए। इसके लिए प्रार्थना करो, जागृत रहो, वचन में पढ़ो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर आपके इस सुंदर से वचन के लिए। हमें प्रार्थना में आगे बढ़ाइए परमेश्वर। मैं इस समय हमारे कलीसिया के हर एक भाई बहन के लिए मांगती हूँ परमेश्वर, हर एक का जीवन आप जानने वाले हैं, हर एक की प्रार्थना आप जानने वाले हैं परमेश्वर। होने दीजिए कि उन्हें आप प्रार्थना में आगे और आगे बढ़ाएं। आपके वचन के अनुसार हम जैसे किस तरह से प्रार्थना करना है हमें पता चला है परमेश्वर, उस तरह से हम आगे बढ़ के प्रार्थना करने के लिए हमारी सहायता कीजिए। और हम खुद के लिए नहीं लेकिन औरों के लिए भी प्रार्थना करें, ऐसा होने दीजिए। वचन बोलते समय परमेश्वर ने आपने मेरी सहायता की, इसके लिए मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ। अगर कुछ गलती हुई परमेश्वर तो मुझे माफ कीजिए। यह छोटी सी दुआ उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम इस समय खड़े होते हैं और परमेश्वर को भेंट देते हैं।